जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सभी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और ये मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चे यूपी कांस्टेबल का, यूपी हेड कांस्टेबल का, यूपीपी का जो तैयारी कर रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जो 2019 का ये सीरीज़ है। ठीक, जो हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसी का ये एक मैं सीरीज़ आप लोग के बीच में लाया हूँ ताकि आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक, तो ये सीरीज़ है। मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसमें डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा 1 घंटा 20 मिनट का। ठीक, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगर कोई गलत करते हैं आप, यानी प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर के लिए 2 अंक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। ये उस समय का नियम था। अब इस समय के नियम में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे अगर आपका यूपी हेड पुलिस आता है तो। ठीक, और यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए कि 27/1/2019, यानी जो टीचर सिग्नेचर किए, जो निरक्षर और सिग्नेचर किए थे, 27/1/2019 का ये पेपर है। ठीक, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि मैं आपका 2018 का भी एक सीरीज ला दिया हूं। ठीक है, जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहां से आप उसको देख लीजिएगा। और सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग की तैयारी जो है वो कितनी मजबूत है। ठीक, तो हौसले बुलंद रखिए। खाकी अब दूर नहीं है, क्योंकि खाकी अब आने वाली है। ठीक, अब देखिए यहाँ से सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन 38 तक होगा, 1 से लेकर 38 के बीच में जो क्वेश्चन होगा वो जनरल नॉलेज होगा। ठीक, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल के 100 अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक, तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा ये होगा, इसमें से कौन सा प्रयास किया था। यूनाइटेड, कनाडा, संयुक्त राज्य या ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऐसा बता देना है। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आंसर आप खुद ही कीजिएगा। भारत एक मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक, ये किसने कहा था, आपको इसमें से बताना है। तीसरा प्रश्न ये है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे, तो आपको बताना है। ठीक, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। कथकली, गरबा, बिहू, नौटंकी, ये आपको बताना है। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खाते में 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ये किसके तहत दी गई है, आपको बताना है। मौर्य राज्यवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आप क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ईश्वर करेंगे, माता रानी करेंगे तो ये क्वेश्चन जो आपके पेपर से भी एक मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है, ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो कैसे आएगा, इसलिए मैं इसको अनिवार्य समझा, तो ताकि आप लोग के बीच में, इसीलिए मैंने शेयर किया। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, भारत में से निम्न में से किसका संगठन का सदस्य नहीं है। इसमें से किसका नहीं है, आपको बताना है। उसका 8 नंबर, किस देश की महिला टीम के दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता है। उसी तरह है 9 नंबर पे, विश्व बैंक का उद्योग सहजता सूचांक 2018 की सूची के में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। 10 नंबर पे दिया है, देखिए जो बच्चे हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में आंसर कर सकते हैं, जो इनको ये समझ में आ रहा होगा तो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसलिए देता है कि आप दोनों चीज़ में जवाब दे सकते हैं, प्रश्न को समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पे देखिए, 11 नंबर दे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद में 103 रन बनाने वाले भारत की प्रथम महिला कौन थी, आपको बताना है। ठीक, उसको 12 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है, इसको बताना है। ठीक, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, 13 नंबर पे हम चलते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल होती है। कोर्नियम, तांबा, चांदी, प्लेटिनम कौन होगा, आपको बताना है। ठीक, मोनोमर कैम्प्रोलेटम की बहुलक प्राप्त करने वाली बहुलीकरण क्या है, इसमें आपको टाइफान है, बैकलाइट है, इसमें बताना है। शक्ति के भौतिक मात्रा की बीमा क्या होगी, आपको बताना है। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है।
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, देखिए प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 100% करता है, ठीक है। तो आप जिस प्रदेश में हैं, जिस प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, उस प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, 100% है, ठीक। उसके बाद से जहाँ आपका सेंटर जाता है जिस शहर में, उस शहर से भी रिलेटेड क्वेश्चन करता है। तो आप लोग इस पर फोकस थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सीटों की कितनी संख्या है? 80, 60, 70, 90, कितना होगा आपको बताना। माघ मेले में कौन से दिन में, माघ मेला कौन से दिन में शुरू होता है, ये आपको बताना है। और चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। 21 नंबर में कह रहा है कि कवि संत कबीर का जन्म किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा रखी गई थी, किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी, आपको बताना है। 23 नंबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और हरा, और एक कलर आपको बताना है, ठीक। लाल और कौन सा कलर होगा आपको बताना है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छिनी किस भाषा में है, ये आपको बताना है। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को सम्मानित किससे किया गया था, भारत रत्न से या पद्मभूषण, पद्मश्री से या पद्मविभूषण से, आपको बताना है। जीएसटी निम्नलिखित में से किस राज्य के कर को शामिल किया गया है, आयकर, संपत्ति कर किसमें है, आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वास्थ्य दिवस जो है आप जरूर याद कर लीजिएगा कि 12 मंथ में कौन कौन से दिवस पड़ते हैं, दिवस से भी क्वेश्चन अनिवार्य है आना, ठीक। नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। उसके बाद से एक ऐसी छवि जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क के ऑनलाइन व्यक्ति की प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद से 30 नंबर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल। 31 नंबर पे है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। 32 नंबर पे है, राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं, काजीरंगा या रणथंभौर या बंदीपुर। जिम कार्बेट आपको बताना है, ठीक। इसमें से कहाँ पाया जाता है सींग वाले गेंडे। इम्फाला किस राज्य की राजधानी है, मणिपुर की है कि नागालैंड की, कि सिक्किम की, त्रिपुरा की, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, जो भी प्रश्न इसमें है। आप प्रश्न के एक बार जरूर हल कीजिएगा ताकि आपको लगे कि आप कितना अपने तरफ से एक्टिव हैं, ठीक है। भारत निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है, आपको बताना है। और हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, किसमें कहाँ मनाया जाता है, आपको बताना है। और कहाँ बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि और जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी काफ़ी जोर शोर से कीजिए, क्योंकि अगले मंथ में यानी अप्रैल 2023 में यूपी पुलिस आने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक। एजेंसी जैसे एजेंसी पेपर कराने के लिए स्वीकार कर ले कि हम पेपर सुरक्षित करा सकते हैं, तो वैसे ही आपकी वैकेंसी तुरंत आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्माण के पश्चात जय हिंद फौज की अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्रों की कार्यवाही कर रही थी, आपको इसमें से कहाँ होगा आपको बता देना है। महाराष्ट्र का पोला त्यौहार में से किस जानवर की पूजा की जाती है, हाथी, सिंह, सांप, सिंह किसकी की जाती है, आपको बताना है। और भारत का संविधान भारत के महान्यायिक की नियुक्ति का अधिकार को देता है, कौन देता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा, आपको बताना, ठीक। ये आपका जीके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा न्यूमेरिकल होगा, ठीक। जो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो देखिए, मैं जो न्यूमेरिकल है आपको बेहतर से बेहतर आप पढ़िए, ताकि आपका इसमें कभी नंबर ना कटे। देखिए जीके जीएस तो न समझने वाला या न दिमाग में आने वाला हो सकता है, लेकिन जो चीज़ आपके माइंड में सेव हो, जो रूल रेगुलेशन से चलता हो, वो आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इसमें मेन फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या बताना है। अब इस प्रश्न को मैं लंबा प्रश्न है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ। 40 नंबर देख लीजिए, 41 नंबर, और इन सभी का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको लगे कि आपकी तैयारी और आपसे खाकी दूर नहीं है, ठीक है। और ये कैसा लगा आपको वीडियो, ये भी बताइएगा, और कोई त्रुटिवश हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ से 45 नंबर जो प्रश्न आप देख लीजिएगा, ठीक। ये 46 हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये 48 हो गया,
ये 49 हो जाएगा और ये 50 आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से 51 पर हम चलते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 52, 53 आप सब क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको पेपर में लाभ दे और आपकी तैयारी जो हो वो काफ़ी बेस्ट हो कि खाकी कहीं आपसे जाए न। ठीक, मेंटल एबिलिटी तर्क शक्ति। ठीक है, मेंटल एबिलिटी मतलब तर्क शक्ति, रीजनिंग का क्वेश्चन चालू हो गया है। ये भी आपके ही माइंड रेगुलेशन के ही अनुसार इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसको बताना है। ठीक, देख लीजिए, इसलिए प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ कि प्रश्न बहुत लंबा लंबा है, तो इसको मैं अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ कि जिसका आंसर आप आंसर कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हम चलते हैं 64 पर। 64 पर देख लीजिए। 64 क्वेश्चन जो है ये आपका दिशा से रिलेटेड है। ये कथन निष्कर्ष वाला है। आप इसमें कौन सा कथन किसे अनुसरण करता आपको बताना होता है। ये भी तर्क निष्कर्षी का है, इसमें से भी कौन सा अनुसरण करना है ये आपको बताना पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 66। ठीक है, तो थोड़ा लाइट जो है हमारे यहाँ दिक्कत है, तो चलिए 66 पे चल रखते हैं। इसको देख लीजिएगा, ये भी वही है। ठीक, 64 पे देखिए, 68 से आप 70 तक देख लीजिए। उसके बाद 71 पे हम चलते हैं। 71 थोड़ा अंधेरा इस टाइप है, मैं उजाले में इसको ले लेता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें संख्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी लुप्त संख्या बताना कि अगला क्रम क्या होगा आपको बताना है। ठीक, उसके बाद से 70 मेंटल एक्टिविटी एंड आईक्यू का समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे आपकी तर्क शक्ति देखी जाती है कि आप कितना फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपका माइंड कितना फास्ट काम कर रहा है, तो ये आपका आईक्यू लेवल से तय होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये इसमें भी अगला क्रम आपको बताना है। इसमें वर्ड बताना है कि कौन संबंधित होगा। इसमें भी आपको अगला क्रम बताना है क्या होगा। यहाँ पे दिन बताना है कि अगला दिन 21 दिन पहले चौथा दिन क्या कौन सा दिन होगा। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बताना है, अगला क्रम बताना है। 82 में भी आपको इसमें आपको कुट भाषा में बताना है। जैसे में यहाँ पे देखिए 338 का आइस एज कोल्ड है, तो 4, 3, 1 का अर्थ विंटर इज कोल्ड, 294 का अर्थ है इनको, तो इनके लिए कुट क्या होगा, 2 होगा कि 1 होगा, आपको बताना है। और यहाँ पे हम चलते हैं 83 में। 83 देख लीजिए, आपको और जूम करके मैं पास करके दिखा दे रहा हूँ। और 84 देख लीजिए, 85 है, 85 देख लीजिए, 86 देख लीजिए, 87 से 88 तक यहाँ तक देख लीजिए। और इन सभी प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और ये कैसा आपको लगा है इस पेपर सीरीज, ये भी आपको बताइएगा। ठीक, और 89 पे देखिए हमारा दिया है 89, ये हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना पड़ता है कि मतलब पूछा ना किसमें निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पिता महिला डॉक्टर के बीच संबंधित रखता है, तो आपको बताना है। ठीक है, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। ठीक, 91 देख लीजिए आप लोग, आरेख है सब ये। और 92 भी आरेख ही है आपका, और 93 भी आपका आरेख है। ठीक, सब चार्ट वाला है। ठीक है, विषम शब्द इसमें चुनना है। इसमें आपको कौन सा शब्द अन्य शब्द से अलग है, पेंसिल, पेपर, क्रेयॉन अलग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट पेज पे हमारा प्रश्न क्या है 96 पे। आपको चुनना है, आकृति चुनना है। इसमें भी आकृति अलग चुनना है। इसमें एक अलग बताना है, नींबू खाटा तो आइसक्रीम क्या होगा, तो ठंडा हो जाएगा। इसमें भी आपको अगला क्रम बताना है। ठीक,
और ये दर्पण वाला है, आरेख है, आकृति जिसमें पैटर्न बताना होता है 100 पे। और 100 वाला भी है, वही है, 101 वाला पैटर्न ही का है। ठीक, अब हम चलते हैं 102 पे। 102 भी आपका पैटर्न वाइज क्वेश्चन है। ये सभी देखिए सेम पेपर जो होगा आपका जो कभी भी यूपी कांस्टेबल का पेपर हो, सेम ऐसे ही पूछेगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है, तो 102 103 देख लीजिए आप लोग, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये सेट जो था 02 कैसा आपको लगा है ये भी बताइएगा, ताकि मुझे लगे और आपको भी लगे कि आपकी जो पढ़ाई है वो बेहतर चल रही है। ठीक, तो देखिए 104 से 106 के बीच में आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम चलते हैं यहाँ से 105, ये देखिए इसमें भी था, इसको हटा दे रहे हैं हम। 105 पे और 106 क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड होगा ये। ठीक, तो आप लोग इसको देख लीजिए और इसमें दीर्घ श्रृंखला को पूरा करना है कि कौन से किधर घूमेगा आपको बताना है। ठीक है, तो और इसमें आगे हम चलते हैं, आगे हमारा क्या है, तो आगे 108 पे भी वही है, आकृति बताना है, सही आकृति का चुनाव करना है आपको। ठीक, कि अगर आकृति को दर्पण को घुमाएंगे कौन किधर जाएगा, यही बताना होता है। इसमें भी त्रिभुज आपको बताना कि कितनी रेखाएं होंगी इसमें भी आपको छवि बताना है। ठीक, दर्पण की छवि बताना है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि ये जो भी आप पेपर जो सेट है सीरीज जो है ये आपके लिए काफ़ी क्या बहुत मोस्ट है। ठीक, तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक, क्योंकि अब चल रहे हैं हम लास्ट में। तो आप ये नहीं कि हट जाइएगा, हटेंगे तो आप ही की मिस्टेक है, आपकी गलती है वो। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और यहाँ आपका ख़त्म होता है ये। ठीक, 113 के बाद से 114 से हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी व्याकरण जो है आप इसको अच्छे से अच्छा पढ़िएगा, हम बता दें इतना, क्योंकि कोई कहता है हिंदी बहुत आसान है, हिंदी आसान नहीं है बबुआ। ठीक है, आसान तो कुछ भी नहीं है। तो हिंदी आप देख लीजिए, हिंदी के प्रश्न हैं ये दिया हुआ है। ठीक, तो मैं एक ही बार दिखा दे रहा हूँ। 14 ये 19 नंबर है, ये 15 115 120 है, एक ही में दिखा दे रहा हूँ। 116 है, ये 121 है, ये सामने सामने दिए रखा है क्योंकि इसमें से इंग्लिश और हिंदी नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये हिंदी है इसलिए नहीं दिया है। 117 122 है, 118 है और 123 है, और नीचे 124 भी दे दिया कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं। ठीक, तो 124 तक यहीं तो हो गया। और नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे 125 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य विशेषण की क्या अवस्था से है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताना है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है ये बताना है, निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, तो काम्यानी इसमें देखिए। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है ये आपको बताना है। और नीचे जो दिया है ये 134 से लेकर कहाँ तक, 134 से लेकर क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 134 से 130 से 134 के बीच में आपका गद्यांश रहेगा। और उस गद्यांश देखिए बहुत लंबा होता है, यहाँ से स्टार्टिंग है कि व्यवसीकरण की से लेकर आज पूरे गद्यांश को मैं दिखा दे रहा हूँ कि ताकि आपको आंसर इसका निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इस गद्यांश को देख लीजिए। देखिए गद्यांश से जो रिलेटेड प्रश्न पूछता है 4 क्वेश्चन बनाता है गद्यांश से। ठीक है, तो गद्यांश में ही उसका आंसर छुपा होता है जो आपको निकाल के लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 130 नंबर जो दिया है, अब इसका खेलों की दुनिया में किसके चपेट में आ गई है, तो ये व्यवसीकरण देख लीजिए। ठीक, उसी में से आपको छाट लेना है। खेल का अर्थव्यवस्था को बढ़ाया किसके मिलता है, उसका बाजार में खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है, खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय या जिस पे हो रहा है उस पर देख लीजिए। ठीक, लेकिन विभिन्न प्रयोजक किसके संयुक्त आमदनी है आपको बताना है। 135 नंबर में पूछ रहा है कि तरनी तनुज तट तम्र तरुवर बहुछाय, इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अनुप्रास सलेश उपमा कौन सा, तो मैंने आपसे कहा ही है कि आप लोग जो व्याकरण है उसका अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 136 नंबर पे
कि निम्नलिखित प्रसंग 4 दिया है, इसमें आपको बताना आज दिन भर वर्षा हो रही है। इसमें क्रिया है कि संबोधन है कि क्या है, आपको बताना है। ठीक, उसके बाद से इसमें भी आपको ही बताना है, इसको सही अशुद्ध वाक्य है, इसको शुद्ध रूप करके लिखना है। ठीक है, एक छंद के कितने चरण होते हैं आपको बताना है। तो हिंदी आसान नहीं है, आप हिंदी को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका पेपर हो काफ़ी बेहतर जाए और जो वर्दी है वो आपका हो जाए। ठीक है, अब 141 नंबर पे चलते हैं। आप देख लीजिए, इनमें से चिन्ह बताना है कि आधा रुकने का अर्थ इसमें से कौन सा चिन्ह बता रहा है। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न का विकल्प का चयन करके पहचाने समास वाला, समास पर पहचानना है इसमें कौन सा समास है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक, 145। अब 146 पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रत्यय नहीं है, जिसका प्रत्यय नहीं होगा वो बताना है। यहाँ पे इसमें तद्भव नहीं होगा, ग्राम का सही ग्राम का तद्भव क्या होगा, तो गांव हो जाएगा। ठीक, इसमें देख लीजिए आप लोग, एक मुझे पता है कुछ खास, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 149 नंबर हो जाएगा। संधि विच्छेद पूछ दिया है सुक्ति का, इसमें भी संधि विच्छेद पूछ दिया है। तो दोस्तों ये आपको सेट कैसा लगा है हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो साइड में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रफ वर्क के लिए, यानी जो रीजनिंग देता है, जो न्यूमेरिकल देता है, जो मेंटल एक्टिविटी देता है, उसका रफ करने के लिए आप कहीं भी रफ कर सकते हैं पूरे पेज में। ठीक, तो ये सेट यहाँ पे ख़त्म हो गया और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये काफ़ी बेस्ट लगा होगा। ये सेट जो 2019 का था और 2018 का जो सेट था, मैं उससे भी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके हमको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर बताइएगा, ताकि हमको लगे कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जो टीचर, देखिए टीचर, आप देखिए बच्चे वहीं जाते हैं जहाँ टीचर की क्वालिटी होती है। ठीक है, टीचर की पढ़ाने की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आपको जहाँ बेस्ट लगे आप वहाँ से अपनी तैयारी कीजिए, एक मानक रूप से तैयारी कीजिए कि हाँ हमको कहीं ना कहीं सक्सेस होना है। ये नहीं कि आधा अधूरा तैयारी मत कीजिए, लाइफ है, ये बार बार आपको चांस नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप हौसला बुलंद रखिए, और क्योंकि जब हौसला बुलंद रहेगा तो खाकी आपसे कोई छीन के नहीं लेके जा सकता। ठीक है, वो खाकी पे आप ही का नाम रहेगा, आप ही का नाम रहेगा, आप ही का नाम रहेगा। जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।